So the topic is entropy, और इंट्रोपी को हम सिंबल के रूप में डिनोट करते हैं एस से, कैपिटल एस। तो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज हैं प्रेशर पी से, वॉल्यूम वी से, टेम्परेचर टी से, और चौथा वेरिएबल है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में, चौथा फोर्थ वन इज इंट्रोपी एस से। So entropy S is a term coined by Rudolf Clausius in the 19th century. ठीक है, 19th century में approximately 1840 के आसपास क्लासियस का टाइम होता है, और क्लासियस, रूडोल्फ क्लासियस जो थे थर्मोडायनेमिक साइंटिस्ट, उन्होंने टर्म बनाया इंट्रोपी। इंट्रोपी स्लाइड चेंज हुआ है थोड़ा? हेलो? नो सर। नो सर। नो स्लाइड नहीं चेंज हुआ? नो सर। नो सर। अच्छा, अब चेंज हो रहा है? नो सर। यस सर। हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक ठीक, हो रहा है। हाँ ठीक, चलिए इसी फॉर्मेट में हम इसको डिस्कस करें। सो दिस वन is entropy is a measurement of disorderness, or Clausius was convinced of the significance of the ratio of heat delivered and the temperature at which it is delivered. तो क्या हो गया, इंट्रोपी बेसिकली Q बाई टी, जो हीट है, किसी सिस्टम को आप हीट देते हैं तो उसमें Q जो होगा, हीट जो डिलीवर किया जा रहा है और किस टेम्परेचर पे डिलीवर किया जा रहा है, तो दोनों का रेशियो Q बाई टी इज नोन एज इंट्रोपी S। तो S का फॉर्मूला हो गया Q बाई टी, है ना? तो entropy can be thought of as a measure of randomness of a system. Randomness का मतलब disorderness। यदि कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस है तो उसका जो मेजर है दैट इज द इंट्रोपी। इट इज रिलेटेड टू वेरियस मॉडल ऑफ मोशन ऑफ एंटिटीज। किसी एंटिटी का जो मोशन होगा उसको हम वेरियस वे में दिखा सकते हैं। अब लाइक टोटल एनर्जी E, the enthalpy H, entropy is a state function, है ना? Entropy is a state function, and therefore change of entropy is final state minus initial state. Entropy of final state minus entropy of initial state. तो किसी भी सिस्टम का एग्जैक्ट इंट्रोपी मेजर करना बहुत मुश्किल है, बट इंट्रोपी चेंज मेजर करना आसान है। We can measure the change of the entropy. So for a process occurring at constant temperature as isothermal process, delta S is Q REV. REV means reversible process. REV का मतलब reversible process. तो जो हीट सप्लाई होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, उसके अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर, का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन एंट्रोपी, है ना? टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, केल्विन। जैसे मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जिसमें 300 जूल इंट्रोपी, 300 जूल हीट सप्लाई किया गया एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब 300 केल्विन, तो 300 जूल अपॉन 300 केल्विन, दिस इज इक्वल टू 1 जूल पर केल्विन।
Entropy is 1 joule per Kelvin. So this will be the change in the entropy of the system. Now, जो second law of thermodynamics है, उसमें हम entropy की बात करें, if we talk in terms of entropy, तो यूनिवर्स की entropy जो होगा वो entropy of the universe does not change for reversible process and increase for spontaneous process. यदि कोई process spontaneous हो रहा है तो उसकी entropy बढ़ेगा, उसकी entropy बढ़ेगा. तो reversible means ideal. No process is reversible process, but the ideal concept हम मान के चलें तो S delta S UNIV माने यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स का इंट्रोपी चेंज होगा. यूनिवर्स इज मेड ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो सिस्टम का चेंज और सराउंडिंग का चेंज, दोनों का चेंज को यदि जोड़ दिया जाए तो यूनिवर्स का चेंज हो जाएगा, और वो चेंज यदि रिवर्सिबल है तो उसका इंट्रोपी 0 होगा. तो डेल्टा एस यूनिवर्स is 0 in case of reversible process, but the real process is irreversible process. Irreversible process या spontaneous process. तो irreversible process में जो entropy change होगा वो change of entropy del S universe is equal to del S system plus del S surroundings. तो system और surroundings के जो sum होगा change है ना, वो पॉजिटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन 0. तो ये जो इंट्रोपी है ये सिस्टम एंड सराउंडिंग का वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव. तो टोटल चेंज ऑफ यूनिवर्स इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज 0, व्हाइल टोटल चेंज ऑफ यूनिवर्स इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज पॉजिटिव. इसी को मैं कह रहा था कि सिस्टम की इंट्रोपी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा. तो नेचर का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमेशा बना रहेगी, है ना, और इस वजह से पुलिस की जरूरत हमेशा बना रहेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. सिस्टम में जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंट्रोपी का, वो कॉन्सेप्ट हम चेंज के हिसाब से इस तरह से दिखा सकते हैं. कब? अब देखिए, कोई भी इंट्रोपी ऑफ मॉलिक्यूलर स्केल, लुडविग बोल्ट्जमैन डिस्क्राइब्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल में कैसे होता है कि टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ the average kinetic energy of the molecules in a sample. यदि किसी सैंपल का टेम्परेचर आपको मालूम है तो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मालूम होगा. और ये जो शेप दिखाया गया है कि एक एटम है उसके साथ दो और एसोसिएटेड है, समथिंग लाइक वाटर. वाटर में यदि रेड को ऑक्सीजन मान लीजिए और व्हाइट को हाइड्रोजन मान लेंगे तो ये जो है ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं. और इस वजह से जो इसमें मोशन होगा वो मोशन दिखाया गया कि इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दोनों बाहर की तरफ जाए, दोनों उसको रोटेट करें, या एक अंदर आए और एक बाहर जाए. यू सी, दिस वन इज द कमिंग टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड इट इज गोइंग अवे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रोटेट करें. तो देयर आर सो मेनी वेज, है ना, देयर आर सो मेनी वेज. दिस इज द वाइब्रेशन, दिस इज द रोटेशन एंड देयर इज ए ट्रांसलेशन. तो बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं जिसके आधार पर हम मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. उस एक्सप्रेशन के वजह से जो स्पेसिफिक नंबर होगा माइक्रो स्टेट्स के, उसके आधार पर एंट्रोपी हम कर सकते हैं. दिस एंट्रोपी इज एस. S is equal to K into ln. ln माने नेचुरल लॉग. ln means नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट? W. W क्या है? माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, माने कितने स्टेट में वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज द
way where K is Boltzmann's constant and it is numerically equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 joule Kelvin. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो एंट्रोपी क्या होगा, S is equal to K into natural log, ln means natural log of omega. So this one is the micro state. यदि मालूम हो तो हम उसका एंट्रोपी निकाल सकते हैं. ठीक है. अब एंट्रोपी में क्या है इम्प्लीकेशन कि यदि स्टेट की संख्या ज्यादा होगी तो एंट्रोपी ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो मोर एनर्जी स्टेट होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगा. गैस वर्सेस सॉलिड, यदि किसी मटेरियल को गैसियस स्टेट में हम ट्रांसफर करें तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड स्टेट. इसको हम दिखा सकते हैं इस हिसाब से. यहां पर देखिए कि ये एक आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब को छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से भी वेपर में होगा. तो डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड्स, आयन हैव मोर एंट्रोपी because of the more states, and this some of the water molecules have less entropy, they are grouped around the ions. तो ions के आसपास यदि रहेगा तो उसकी entropy कम होगा. Now in general entropy increases when gas are formed from liquid and solid. तो गैसियस स्टेट का एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होगा, लिक्विड स्टेट का एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होगा. इसका मतलब कि लिक्विड और गैस के नेचर में चेंज हो जाएगा एंट्रोपी का. अब यू सी यहाँ पर दो डायग्राम है, जो लेफ्ट के डायग्राम है इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वेल ऑर्डर्ड है और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स में कुछ डिसऑर्डरनेस क्रिएट होने लगा. यदि कुछ डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगा तो उसकी एंट्रोपी चेंज होगा. इसका मतलब यदि पहला वाला सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो पे है, द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो. तो एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कि परफेक्ट ऑर्डर्ड है. एंड दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कल हमने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ है. पहला जीरोथ, दूसरा फर्स्ट लॉ, तीसरा सेकेंड लॉ और चौथा जो है दैट इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है कि एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो. तो थर्ड लॉ बताने के लिए एंट्रोपी का डिस्कशन करना जरूरी है. एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो. ये तो बात यहां से क्लियर हो ही गया. इसके साथ जो स्टेट्स चेंज हो रहा है, स्टेट्स में देखिए यहाँ पर दिस इज द एक्स एक्सिस इज द टेम्परेचर एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द एंट्रोपी एक्सिस. तो एंट्रोपी चेंज में सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर H2O का ही लिख लें तो आइस, आइस के बाद लिक्विड वाटर एंड देन वेपर स्टेट. तो आइस, लिक्विड एंड वेपर तीन स्टेट यदि H2O का मान लें तो एंट्रोपी देखिए, एंट्रोपी जैसे जैसे ये लिक्विड की तरफ बढ़ेगा उसका एंट्रोपी बढ़ेगा. और जैसे ही फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज में लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के स्टेट में एंट्रोपी क्या है, बहुत तेजी से बढ़ा. फिर एंट्रोपी स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा है टोटल लिक्विड में एंड देन देयर इज ए इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी फास्ट किसमें, फ्रॉम लिक्विड टू गैस में. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का, कि कोई मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो उसका एंट्रोपी चेंज होगा. और यदि स्टैंडर्ड एंट्रोपी की बात करें तो द वैल्यूज आर मोलर एंट्रोपी वैल्यूज ऑफ द सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड दीज स्टैंडर्ड स्टेट्स आर हियर गिवन. और उनका ये एस एंट्रोपी वैल्यू की कितनी एंट्रोपी वैल्यू होता है. तो आप देखिए यहाँ पे H2O का है 188 और H2O लिक्विड का 69.7, मतलब 70 भी मान लें तो 70 है H2O लिक्विड स्टेट में
और H2O गैसियस स्टेट में इंट्रोपी हो रहा है 188। तो इस तरह से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में लगातार इंट्रोपी बढ़ता जाता है। अब स्टैंडर्ड इंट्रोपी में लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर इंट्रोपी। जैसे ये देखिए, दिस इज द मेथेन, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, एथेन 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन है, प्रोपेन 3 कार्बन से 8 हाइड्रोजन जोड़ा है, तो इनकी इंट्रोपी बढ़ती जाएगी। मेथेन की इंट्रोपी 186.3 जूल पर मोल पर केल्विन, इथेन की इंट्रोपी 229.6 जूल पर मोल पर केल्विन और प्रोपेन की इंट्रोपी 270.3 जूल पर मोल पर केल्विन दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रोपी। और इंट्रोपी चेंज जो है वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि यूनिवर्स में इंट्रोपी जो है चेंज होगा। यदि रियल स्टेट है, माने इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें इंट्रोपी चेंज जो है वो 0 हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन इंट्रोपी, तो सो नो डिसऑर्डरनेस इज देयर। तो इस तरह से दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रोपी। अब इंट्रोपी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम अभी इसको स्टॉप करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन।